Today's our lecture is about lines and plane in space कि अगर हमें लाइन स्पेस में एक लाइन गिवन हो तो हम इक्वेशन ऑफ द लाइन किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें एक पॉइंट पी नॉट चाहिए और एक वेक्टर चाहिए इन द पैरेलल डायरेक्शन ऑफ द लाइन कि अगर हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन कैलकुलेट करनी है तो इफ वी हैव अ पॉइंट पी नॉट एंड अ वेक्टर वी देन वी कैन इजीली evaluate द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं कि ये द रेड लाइन बेसिकली द लाइन रिप्रेजेंट द लाइन और इस लाइन पे हमने एक पॉइंट पी नॉट कंसिडर किया है और एक वेक्टर वी जो कि इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, और एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पी कंसिडर कर लिए जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई सी हैं और इन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए हम पी नॉट पी को कैलकुलेट कर सकते हैं और दिस पी नॉट पी दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर वी। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि then L is the set of all points for which P not P basically this line is parallel to this vector। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि P not P basically this line is parallel to a vector V और we know that कि अगर दो वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल हैं तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमें पता है कि V is equal to lambda times P लिखते हैं where lambda is a scalar quantity। तो यही हमने यहाँ पे काम किया है कि ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं P नॉट P is equal to T times V where T is a scalar parameter और इसकी डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। लाइक हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में से कोई सा भी पॉइंट 2, 3, 4 कोई सी भी वैल्यू स्केलर वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। अब पी नोट पी किस तरह से एवेलुएट करेंगे। पी नोट के कोऑर्डिनेट्स एक्स नोट वाई नोट सी नोट है और पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई सी हैं। इसको यूज करते हुए हम पी नोट पी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्स माइनस एक्स नोट वाई माइनस वाई नोट एंड सी माइनस सी नोट और यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया और इज इक्वल टू क्योंकि टी एक स्केलर है ये एज इट रहेगा और वी इज द वेक्टर whose coordinates are v1 v2 v3 ये हमने लिख दिया। इसके बाद जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, सिंप्लीफाई किया कि एक्स आई माइनस वाई नॉट आई जे को भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दिया और फिर जो पॉजिटिव टर्म्स हैं जैसे एक्स आई वाई जे जी के ये पॉजिटिव टर्म है इनको कंबाइन कर दिया और जो नेगेटिव टर्म्स हैं उनमें से नेगेटिव साइन हमने कॉमन ले लिया और एक्स नॉट आई प्लस वाई नॉट जे प्लस जी नॉट के इनको कंबाइन कर लिया। फिर नेगेटिव को हम यहाँ पे दूसरी तरफ पॉजिटिव कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा नोटिस करें तो ये बेसिकली किसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के इज बेसिकली the coordinates of r। तो basically r is equal to r vector is equal to this value। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं r से, इसको r नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं और हमें पता है कि this coordinates are the coordinates of vector v तो इसको हम v से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही काम किए कि this is r नॉट plus t as it is and this is the coordinate of a vector v तो इसको v से रिप्लेस कर दिया और t की डोमेन हमें अभी डिफाइन किया कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है कि इसमें से हम कोई सा भी नंबर कंसिडर कर सकते हैं t के लिए। सो दिस equation is called the vector equation of the line or simply we can say this is the equation of the line। तो जब भी हमें एक पॉइंट हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन को फाइंड आउट करना और हमें एक पॉइंट और वेक्टर गिवन है उसको यूज करके हम इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो आर नॉट बेसिकली अ पॉइंट और v इज अ वेक्टर। t एक स्केलर क्वांटिटी है तो हमें एक पॉइंट और वेक्टर गिवन हो तो इसमें सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन ऑफ द लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है पैरामीट्रिक इक्वेशन। सो पैरामीट्रिक इक्वेशन इज बेसिकली रिप्रेजेंट अ लाइन के उसके लिए भी वही क्राइटेरिया है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन बेसिकली लाइन को इन अ सिंपलर फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए भी हम वही काम करेंगे, इसी को यूज करेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, इसमें हम क्या करेंगे आई जे और के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने आई को के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। यहाँ पे आई के कोएफिशिएंट इस साइड पे क्या है एक्स माइनस एक्स नॉट और राइट साइड पे टी वी वन इसके कोएफिशिएंट्स है, इनको हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, इनको कंपेयर किया हमारे पास क्या आया x इक्वल टू एक्स नॉट
ठीक है, प्लस V1t। इस तरह j के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे, सॉरी कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, तो ये आएगा इक्वेशन 1 में से ही y माइनस वाई नॉट इक्वल टू V2t। और इसी तरह हमने k के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिया इक्वेशन 1 में से, ठीक है। I को किया, के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, j के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया और k के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। और इन इक्वेशंस में से हमने x, y एंड c की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। और t को यहाँ पे यही डिफाइन करना है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसकी डोमेन है, बेसिकली द डोमेन ऑफ द t। सो 2, 3 एंड 4 आर कॉल्ड द पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। तो इनको यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बेसिकली थॉमस कैलकुलस की बुक में से ही हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 12.5 क्वेश्चन नंबर 1 to 12। और हमें करना क्या है कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस एंड वेक्टर इक्वेशंस कैलकुलेट करनी है फॉर द लाइन। तो अगर हमने वेक्टर इक्वेशन कैलकुलेट करना है, तो अभी हमने डिस्कस किया है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन या वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिए हमें एक पॉइंट और एक वेक्टर चाहिए। अगर ये दो चीजें हमारे पास है तो वी कैन इजीली इवैल्यूएट द वेक्टर इक्वेशन। तो हमें गिवन क्या है, द लाइन थ्रू द पॉइंट, हमें एक पॉइंट गिवन है एंड अ वेक्टर v पैरेलल टू द वेक्टर v। अब हमें एक वेक्टर भी गिवन है, एक पॉइंट भी गिवन है। अब हम इजीली वेक्टर इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो जो हमें गिवन है वो हमने लिख लिया। ये पॉइंट गिवन है whose coordinates are x0, y0, z0 और which is given to us 3, -4 and 1। और वेक्टर भी गिवन है और whose coordinates are 1, 1 and 1, वो भी हमने डिफाइन कर लिया। और वेक्टर इक्वेशन किसके इक्वल है, r is equal to r0 plus t times v। r0 is basically a point, ठीक है, और पॉइंट हमें ये गिवन है दिस 3, -4 and 1, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, ये वैल्यू। और v की जगह हमने वेक्टर v के कोऑर्डिनेट्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया 1, 1 and 1 यहाँ पे। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लें तो वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी 3i - 4j - k, क्योंकि हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ij k की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इसी तरह इसको भी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और दिस इज बेसिकली द वेक्टर इक्वेशन। इसी तरह हम पैरामीट्रिक इक्वेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशन बेसिकली एक्स वाई सी के लाइन को हम इन सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं, एक्स वाई सी की फॉर्म में। तो x इज इक्वल टू x0 प्लस v1t, y इज इक्वल टू y0 प्लस v23, d इक्वल टू z0 प्लस v3 t इज बेसिकली द पैरामीट्रिक इक्वेशन। ये जो रेड में लिखी हुई है, दीज आर दी पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि v0 और v1 ये भी गिवन है, y0 v2 ये भी हमने एवेल्युएट किए, क्योंकि x0 y0 z0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, जो कि पॉइंट हमें गिवन है, और v1 v2 v3 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ अ वेक्टर, और वेक्टर भी हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि v0 x0 is 3 and v1 is 1। Substitute these value in this equation, तो हमारे पास फर्स्ट पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई है x। इसी तरह y को भी एवेल्युएट कर सकते हैं और z को भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का है, द लाइन थ्रू पॉइंट p एंड q। अब हमें वेक्टर इक्वेशन एंड पैरामीट्रिक इक्वेशन कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन के लिए। तो पॉइंट तो हमें गिवन है, ठीक है। अब वेक्टर इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें वही क्राइटेरिया है कि एक पॉइंट चाहिए और एक वेक्टर चाहिए। तो पॉइंट तो हमें गिवन है, आप पॉइंट आपको दो गिवन है, जबकि एक ही पॉइंट चाहिए, तो आप ये वाला पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हैं वेक्टर इक्वेशन के लिए, और ये पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपने कौन सा पॉइंट यूज करना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें एक वेक्टर भी चाहिए होता है v, और फिर हम उस वेक्टर इक्वेशन को एवेल्युएट कर सकते हैं। तो वेक्टर नहीं गिवन, लेकिन हम वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हमें एक पॉइंट p गिवन है और एक पॉइंट q गिवन है। अब अगर हमें वेक्टर कैलकुलेट करना है तो हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, सॉरी ये डिस्टेंस, ठीक है। हमें पी क्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि पी क्यू इज बेसिकली अ वेक्टर, तो जो हम इजीली एवेल्युएट कर सकते हैं। तो पी क्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, x2 - x1 -1
-1 ये आ जाएगा। इसी तरह y2 माइनस y1 किया एंड z2 माइनस z1 किया, तो बेसिकली हमने वेक्टर कैलकुलेट कर लिया। पॉइंट हमें गिवन है, 2 पॉइंट्स में से कोई से भी पॉइंट कंसीडर कर लें। नाउ वी कैन इवैल्यूएट द वेक्टर इक्वेशन। हमने वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला लिखा आर नॉट प्लस टी टाइम्स वी। यहाँ पे आप आर नॉट को पी से रिप्रेजेंट कर दे, क्यू से रिप्रेजेंट कर दे, इट्स जस्ट अ नोटेशन। बस ये चीज ध्यान में रखना है कि आर नॉट इज बेसिकली अ पॉइंट। अब वो ये पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हैं, ये पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हैं। तो आर नॉट की जगह इन दोनों में से कोई एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख दें। मैंने पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिखे, ठीक है। मैंने ये पॉइंट कंसीडर किया है 1 2 एंड -1। t इज अ स्केलर, तो ये एज इट इज रहेगा। v की जगह हमने वेक्टर v जो अभी कैलकुलेट किया है ये वाला, ये पुट कर देंगे, ठीक है। -2 एंड 2। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं आईजे की फॉर्म में, तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन कैलकुलेट करना है, तो अब आपने एक पॉइंट x नॉट y नॉट z नॉट एक पॉइंट आपने डिसाइड कर लिया और एक वेक्टर भी कैलकुलेट कर लिया है। तो अब तो बहुत इजी है कि आप पैरामीट्रिक इक्वेशन में जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और आपके पास 3 पैरामीट्रिक इक्वेशन आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे आपने टी की डोमेन को जरूर डिफाइन करना है कि टी इज लाइंग बिटवीन -∞ टू इन्फिनिटी, इस तरह से लिख लें, या टी बिलोंग्स टू -∞ टू इन्फिनिटी, इस तरह से लिखते हैं। दोनों ही ठीक है कि जो टी की वैल्यू है वो हम कोई सी भी कंसिडर कर सकते हैं, -∞ टू इन्फिनिटी में से कोई भी आप वैल्यू ले लें, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ये लिखना जरूरी होता है कि टी की डोमेन कहाँ से आप कंसिडर करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द लाइन थ्रू ओरिजिन पैरेलल टू वेक्टर 2j प्लस k। अब यहाँ पे आपको वेक्टर इक्वेशन एंड पैरामीट्रिक इक्वेशन कैलकुलेट करना है और आपको कोई पॉइंट नहीं गिवन, लेकिन ये बताया हुआ है कि लाइन थ्रू ओरिजिन। सो ओरिजिन पे हमें पता है कि पॉइंट्स क्या होते हैं, x नॉट y नॉट z नॉट, सबकी वैल्यू 0 होती है। तो हमने ओरिजिन की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए पॉइंट कैलकुलेट कर लिया विच इज 0 0 एंड 0, क्योंकि ओरिजिन का जो पॉइंट होता है वो यही होता है। अब हमें एक वेक्टर कैलकुलेट करना और वेक्टर हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमने वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको इस फॉर्म में लिख लिया 0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड द कोऑर्डिनेट j के जो कोफिशिएंट है वो क्या है 2 एंड 1। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास एक पॉइंट है, एक वेक्टर है। अब आप वेक्टर इक्वेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और पैरामीट्रिक इक्वेशंस में आपने जस्ट फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। आई थिंक अब आप ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। अब आपको एक पॉइंट तो गिवन है, ठीक है। अब आपको एक वेक्टर कैलकुलेट करना है और वेक्टर के लिए उन्होंने एक लाइन आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको एक वेक्टर नहीं गिवन, एक लाइन गिवन है और इस लाइन को यूज करते हुए आपने वेक्टर फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपने वेक्टर इक्वेशन को कैलकुलेट करना है। और वेक्टर इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए जो कि यहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। और वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको इस लाइन को यूज करना है, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये बेसिकली पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। और पैरामीट्रिक इक्वेशंस किस फॉर्म में होती है, x इक्वल टू x नॉट प्लस v1t, y इज इक्वल टू y नॉट प्लस v23, z इक्वल टू z नॉट प्लस v3t। तो अगर एक आपको लाइन गिवन है या पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है, उसको यूज करते हुए वेक्टर कैसे एवेलुएट करेंगे आप। यहाँ से अगर देखें तो v1 आपको मिल रहा है क्योंकि x इक्वल टू x नॉट प्लस v1t, सो v1 इज 2, v2 क्या होगा, y इज इक्वल टू y नॉट प्लस v2t, सो v2 इज -1। तो यहाँ से आपके पास v2 की वैल्यू भी आ गई है। और यहाँ पे क्या होता है, z इक्वल टू z नॉट विच इज 0 प्लस z नॉट प्लस v3t, सो v3 इज 3। तो इस लाइन को यूज करते हुए आपने वेक्टर एवेल्युएट कर लिया और पॉइंट तो आपको गिवन है। तो दिस इज योर पॉइंट P 3 -2 एंड 1, और B को आपने इस लाइन में से आपने V एवेल्युएट कर लिया। तो जब भी आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन इज बेसिकली अ लाइन, इसलिए यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है। जब भी आपको एक लाइन गिवन होगी और लाइन में से आपने वेक्टर को एवेल्युएट करना होगा, तो T के साथ जो कोफिशिएंट्स होंगे, दीज आर दी बेसिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ वेक्टर V। तो दिस इज v1 v2 एंड v3, अब वो लिख लिया। अब आपके पास एक पॉइंट भी है और एक वेक्टर भी है। अब आप इजीली वेक्टर इक्वेशन एंड पैरामीट्रिक इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। यहाँ आपको एक पॉइंट गिवन है और एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है। दिस इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, क्योंकि इक्वेशन ऑफ द प्लेन इस फॉर्म में होता है कि अगर ये एक प्लेन है तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी सी इक्वल टू डी। तो ये इसी फॉर्म में है, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी सी इज इक्वल टू डी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपने फाइंड क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन एंड पैरामीट्रिक इक्वेशन। उसके लिए आपको एक पॉइंट चाहिए और एक वेक्टर चाहिए। तो पॉइंट तो आपके पास है लेकिन वेक्टर नहीं है, उसके लिए आपको एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है। तो इसमें से आप वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। अगर ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन गिवन है तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पे जो एक वेक्टर होगा वो इस इक्वेशन पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। हर प्लेन पे एक का एक नॉर्मल वेक्टर होता है जो कि उस पॉइंट पे या उस प्लेन में परपेंडिकुलर होता है। तो दिस इज द पॉइंट इन द प्लेन और ये वेक्टर है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इस वेक्टर के, ठीक है, जो उस पर परपेंडिकुलर होता है वो ए बी एंड सी होते हैं। वही कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है, वाई के साथ जो कोफिशिएंट है, जी के साथ जो कोफिशिएंट है, वही कोफिशिएंट बेसिकली दी कोऑर्डिनेट ऑफ अ वेक्टर एन। तो जब भी एक प्लेन गिवन होगा और उसमें से आपने वेक्टर वैल्यूएट करना होगा तो उसके जो वेक्टर होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो एक्स वाई एंड जी के कोफिशिएंट। तो जब भी प्लेन गिवन होगा वहां से हम इजीली अब वेक्टर को वैल्यूएट कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज दिस। यहाँ से वेक्टर क्या होगा, बेसिकली आप इसको n कह दें, वेक्टर वीक वेक्टर कह दें, इट्स अप टू यू, इट्स जस्ट अ नोटेशन। तो यहाँ से वेक्टर क्या होगा, 3 7 एंड -5, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया अगर इक्वेशन ऑफ द प्लेन ये गिवन है और आपने नॉर्मल वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स फिर क्या होंगे, ए बी एंड सी, जो कि एक्स वाई सी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यही चीज हमने यहाँ पे यूज की है और इक्वेशन ऑफ द प्लेन में से हमने नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करना है विच इज इक्वल टू 3 7 एंड -5। तो यहाँ से हमने इक्वेशन ऑफ द प्लेन को यूज करते हैं वेक्टर इवेल्युएट कर लिया, पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन है। अब इन पॉइंट और वेक्टर को यूज करते हुए हम वेक्टर इक्वेशन एंड पैरामीट्रिक इक्वेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस किसके इक्वल होती हैं, x इक्वल टू x नॉट प्लस v1t, x नॉट इज 2, v1 इज 3। तो ये आपके पास, इसी तरह आपने y और z को भी इवेल्युएट कर लेना है और वेक्टर इक्वेशंस अब आप खुद से इवेल्युएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। The line through point this and parallel to a z-axis। और आपने फाइंड वही करना है, वेक्टर इक्वेशंस एंड पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो पॉइंट तो आपके पास है, ठीक है, 1 1 एंड 1। और अब आपको वेक्टर नहीं गिवन, लेकिन ये गिवन है कि दिस पॉइंट इज पैरेलल टू अ z-axis। तो हमें स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं, x y एंड z। और हमें ये भी पता है कि x की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, I, और whose magnitude is 1। और y की डायरेक्शन में हमारे पास कौन सा वेक्टर होता है, j। और अगर हमें इस j के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो वो क्या होंगे, 0 1 एंड 0, क्योंकि इस एक्सिस पे x भी 0 है और z भी 0 है, सिर्फ y इक्वल टू 1 है, तो ये होंगे। इसी तरह अगर आपने x के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं वो क्या होंगे, 1 0 0, क्योंकि x इज 1, y और z यहाँ पे 0 है। इसी तरह अगर z एक्सिस की डायरेक्शन में k वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर, whose coordinates are 0 0 1, क्योंकि इस एक्सिस पे x भी 0 है, y भी 0 है, लेकिन z 1 है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, टू z एक्सिस। इसका मतलब है z एक्सिस की डायरेक्शन में वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0 1। तो हम v को क्या कंसीडर करेंगे, 0 0 1। अगर यहाँ पे y एक्सिस गिवन होता तो हम ये वाले कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करते, ठीक है। तो इसको यूज करते हुए हमने एक वेक्टर को एवेल्युएट कर लिया, पॉइंट इज गिवन टू अस। नाउ वी कैन इजीली एवेल्युएट द पैरामीट्रिक इक्वेशन, क्योंकि पैरामीट्रिक इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन के लिए हमें एक पॉइंट और एक वेक्टर चाहिए जो कि हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है कि द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर u एंड v। अब इस केस में भी पॉइंट तो गिवन है लेकिन वेक्टर नहीं गिवन, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या गिवन है कि जो वेक्टर होगा इस पॉइंट पे वो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा u पे भी और v पे भी।
तो इस पर बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। हमें पता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है ए और बी, ठीक है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा फिर, ए क्रॉस बी, और जो ए क्रॉस बी होते हैं वो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर सी के भी। वी कैन से ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, या इस वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट को हम सी कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस सी इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर ए एंड सी इज परपेंडिकुलर टू बी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर ए और बी गिवन है, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर होता है, वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर होता है। और हमें यही गिवन है कि हमने एक ऐसा वेक्टर कैलकुलेट करना है विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर u एंड v। इसका मतलब है ओवर रिक्वायर्ड वेक्टर इज u क्रॉस v, क्योंकि u क्रॉस v जो होगा वो परपेंडिकुलर टू वेक्टर u एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर v होगा। सो हम u क्रॉस v कैलकुलेट करेंगे इस केस में। तो पॉइंट तो हमें गिवन है, ठीक है। अब वेक्टर v कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, u क्रॉस v, क्योंकि यही वो वेक्टर है जो कि इस पे भी और इस पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो u क्रॉस v हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम डिटर्मिनेंट लेते हैं i j के, यहाँ पे u के कोऑर्डिनेट्स और यहाँ v के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वेक्टर आ जाएगा। तो u क्रॉस v इज बेसिकली अ वेक्टर जो कि हम फाइंड कर रहे थे, क्योंकि जो कंडीशन गिवन थी इस वेक्टर के लिए वो क्या थी कि जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर है बोथ वेक्टर्स के u एंड v, तो u क्रॉस v इज अ वेक्टर। सो अब हमने यहाँ से वेक्टर भी कैलकुलेट कर लिया है और पॉइंट हमें गिवन था, तो अब हम पैरामीट्रिक इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस v1 p, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएंगी। इसी तरह वेक्टर इक्वेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है हमें, सिर्फ जो स्टेटमेंट गिवन है वो ये कि द z एक्सिस, और हमने फाइंड क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन एंड पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए और एक वेक्टर चाहिए, लेकिन पॉइंट हमें गिवन नहीं है। तो जब पॉइंट गिवन नहीं होता तो हम ओरिजिन कंसिडर करते हैं। तो ओरिजिन का अगर हम पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0 एंड 0, ठीक है। हमने पॉइंट कंसिडर कर लिया। वेक्टर क्या होगा, वही केस है कि द z एक्सिस, और z एक्सिस की डायरेक्शन में k वेक्टर होता है, whose coordinates are 0 0 1, तो यहाँ पे हम क्या वेक्टर कंसिडर करेंगे, 0 0 1। अब एक पॉइंट भी हमने कंसिडर कर लिया और एक वेक्टर भी, तो इसी को यूज करते हुए पैरामीट्रिक इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम एक पॉइंट और एक वेक्टर को यूज करते हुए वेक्टर इक्वेशन एंड पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं।